अब बात यह कि सरकार कामयाब या गोदी मीडिया कामयाब क्यों नहीं हो पाया। सबसे पहली चीज इन किसानों ने जो बहुत अच्छी की, वो किसी भी राजनीतिज्ञ या राजनीतिक दल को मंच नहीं दिया। क्या मोदी जी हमारे दो पर चल रहे हैं? अर्थात चुना तो उन्हें प्रजा ने, करोड़ों लोगों ने, लेकिन वो सिर्फ दो लोगों का, अंबानी और अडानी का भला सोच रहे हैं। अरे साहब, आपने जब अच्छी भली चलती चलती भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां बेच मारी, ठीक है, तो कम से कम इनको तो अन्नदाताओं को तो बचा लीजिए। ऐसा ना करें, आप असीमित भंडारण का मौका उनको ना दें। अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली तो इसमें झुकना नहीं हो गया। और दूसरी चीज, आप मुझे बताइए, जो पिछले 65-70 सालों में 70 कानून थे बने, उनमें से इसी सरकार के पिछले 5-6 साल के कार्यकाल में 44 कानून रद्द हो चुके हैं। तो फिर इसमें क्या आफत आ गई? आज भाजपा कह रही है, चलिए मुझे बताइए, आज भाजपा कह रही है ना कि कांग्रेस समर्थन दे रही है। अन्ना आंदोलन हुआ था 2011 में, किसने समर्थन दिया था? वहां कौन था? वहां बीजेपी का समर्थन नहीं था। आपके तो बड़े बड़े नेता भागे जाते थे, आपके बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जाते थे, वहां बीच में लौटते थे। आप क्यों कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस का मंच दिया क्या इन किसानों ने? ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ बिल्कुल समझ पाने, बोल नहीं पाने पर समझ पाने, बेफिक्र। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हालांकि पहली बार नहीं, मैं 2-3 बार सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगह नमस्कार इंडिया की टीम के साथ जाते रहते हैं हम लोग। और मैंने देखा कि इस बार जो किसानों का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सरकार के गले की फांस बन गया है। ठीक है, सरकार ने अपनी सारी कुनीतियाँ चलाई, मैं कू शब्द लगा रहा हूँ। सरकार ने उनको खालिस्तानी का, आतंकी का, जीन्स पहनने वाला, बर्गर आदि आदि जो कुछ भी कह सकते थे। लेकिन मैं खुशी की बात करूँगा, खुशी है मुझे इस बात की कि ना तो ये आंदोलन और आंदोलनकारी अन्नदाता विचलित हुए और ना उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलत प्रतिक्रिया दी इसके ऊपर। वो सब कुछ स्वीकार रहे हैं और एक ही मांग पर अड़े हुए हैं। वो हम लोग, जैसे आपने जब पंडित जी कहा, तो सीधी सी बात है, कहा जाता है सनातन में कि एक ही साधे सब साधे और सब साधे सब खोए। तो किसानों ने एक मुद्दा पकड़ा हुआ है, कोई संशोधन नहीं, कोई किसी प्रकार की चीज़ नहीं, सीधा सीधा पुराने कानून रद्द हो और नया कानून बनाया जाए। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ है? देखिए, अनेकों, जिसको गोदी मीडिया, मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा, हालांकि मैं भी एक समय में उस मीडिया का पार्ट रहा हूँ, और यही कारण है क्योंकि जब वो गोदी शब्द लगने लगा तो मैं वहाँ से अलग हो गया। बहुत सीधी सच्ची सी बात है। तो अभी भी वो मैं यही देख रहा था और अभी भी यही चर्चा कर रहा था। वो कहते हैं जी यहाँ तो किसान आ ही नहीं रहे, किसान घट चुके हैं, किसान चले गए हैं, किसान परेशान हो गए। हालांकि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी माइक आईडी लेकर आ जाएं, वो आते बिना आईडी के ही हैं। लेकिन जबकि मैं यही दिखाना चाह रहा था कि उस कोने से और अभी कहीं अंत छोर नज़र नहीं आ रहा है मुझे कि कहाँ पर ये आंदोलन ख़त्म होगा। एक भीड़, जिसको एक रेला कहते हैं, जिसको ये समझ नहीं आता है रुकेगा तो कहाँ रुकेगा। ठीक है सर। तो अब बात यह कि सरकार कामयाब या गोदी मीडिया कामयाब क्यों नहीं हो पाया। सबसे पहली चीज़ इन किसानों ने जो बहुत अच्छी की, वो किसी भी राजनीतिज्ञ या राजनीतिक दल को मंच नहीं दिया। लेकिन भाजपा वाले बार बार बोल रहे कि आंदोलन को कांग्रेस चला रहा है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस चलाए, सपा चलाए, बसपा चलाए, ठीक है साहब, है तो हिंदुस्तान के पहली चीज़। समर्थन कोई भी दे सकता है, समर्थन तो ब्राह्मण समाज ने भी दे दिया, समर्थन बाकी समाजों ने भी दे दिया, सब देते, समर्थन की दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये राजनीतिक दल की एक सीधी सी टेंडेंसी है साहब, जब कोई जहाँ लगता है कि मेरी रोटी सीख सकती है, वो समर्थन देने आ जाते हैं। आज भाजपा कह रही है, चलिए मुझे बताइए, आज भाजपा कह रही है ना कि कांग्रेस समर्थन दे रही है। अन्ना आंदोलन हुआ था 2011 में, किसने समर्थन दिया था?
सारे के सारे नेता भाग रहे थे, सारी की सारी आरएसएस वहाँ पड़ी थी। और जो कहते हैं कि यहाँ पर ठलवे फलाना डिकना, वहाँ पर तो सुबह से शाम तक बिस्किट चाय फलाना डिकना जो कुछ है अन्ना आंदोलन के अंदर, वहाँ कौन था? वहाँ बीजेपी का समर्थन नहीं था। आपके तो बड़े बड़े नेता भागे जाते थे, आपके बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जाते थे वहाँ बीच में लौटते थे। आप क्यों कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस का मंच दिया क्या इन किसानों ने? किसी भी बॉर्डर वालों ने मंच दिया, सपा को मंच दिया। अरे बाहर जाए, कोई भी समर्थन में बैठ सकता है, समर्थन में भी बैठ सकता हूँ। और आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी है जिसने पहले ये कानून इसमें नोटिफाई कर दिया, आज वो भी समर्थन में आ गई। देखिए, एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि हर आदमी बहती गंगा के अंदर हाथ धोता है। कल को कोई भी, अब जब देखा कि किसानों का आंदोलन तो सफल हो रहा है, तो उसमें कल को कोई भी राजनीतिक दल ये कहलवाना नहीं चाहता कि मैं किसानों के साथ नहीं था। और साहब दूसरी चीज़ होती है, हर आदमी कहते हैं ना कि समय का इंतजार कीजिए, वो सुबह कभी तो आएगी, हैं, जिस सुबह की खातिर हम सब मर मर कर जीते हैं। तो साहब वो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस भी उस सुबह का इंतजार कर रही होगी जो इन्होंने अन्ना आंदोलन में कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए जो सपोर्ट इन्होंने किया, आज कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस क्या लगता है आपको, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, सरकार झुकेगी, जीत होगी इस आंदोलन? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इसमें झुकना नहीं। ये सरकार की प्रजा है, हम बच्चे हैं। ये प्रजा जो आंदोलन है कारी है, ये प्रजा है इसी सरकार के, वो माता पिता हैं जो बड़े बैठे हुए हैं। और बच्चा अगर मान लीजिए कोई जिद कर रहा है किसी चीज़ को, कह रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए, या बच्चे का, आप कई बार बच्चे का हम समझ नहीं पाते, लेकिन उसको सिर में दर्द हो रहा होता है, रो रहा होता है, तो सरकार को समझना चाहिए। ये अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली तो इसमें झुकना नहीं हो गया। और दूसरी चीज़, आप मुझे बताइए, जो पिछले 65-70 सालों में 70 कानून थे बने, उनमें से इसी सरकार के पिछले 5-6 साल के कार्यकाल में 44 कानून रद्द हो चुके हैं। तो फिर इसमें क्या आफत आ गई? और आपने ये तो मुझे बताओ ना, ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई थी कि किसानों का कोई ऐसा क्या बुरा हो रहा था कि आपने 5 जून को अध्यादेश जारी कर दिया, आपने सितंबर में कोरोना काल में आके और ध्वनिमत से पास करा दिया? कौन सी आफत ऐसी आ रही थी? मुझे बताओ ना, किसानों के ऊपर ऐसी कौन सी आपदा आ रही थी? संसद अजलास वो भी आज की रद्द करता हाँ जी, संसद अजलास सीगा वो भी मुलतवी। देखिए, संसद तो हम पहले वो बात करें बार बार कि संसद किसानों के आंदोलन से सरकार डर चुकी है, बहुत सीधी सच्ची सी बात ये है। अब दबाव में कारण क्या है कि अगर संसद का सत्र चलता, नेचुरल विपक्षियों को, आपके 303 ही तो 303 में से भी 2-4 टूट गए, ठीक है, अकाली दल सारा अलग हो गया, वो सब के सब हुड़दंग उतारेंगे वहाँ पे। और क्योंकि अब उनका पक्ष ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो सरकार ने इस डर से संसद का ये शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया। यद्यपि अब सब लोग, अरे क्या आफत है, जो किसानों का वही तो कानून है, कौन सी नई चीज़ मांग रहे हैं? एमएसपी पहले प्राइवेट मंडी नहीं थी, अब आपने प्राइवेट मंडी को दे दिया है जब, तो बना दो। अब मांग रहे हैं ना वो एमएसपी की गारंटी। अरे साहब, संयुक्त सत्र बुलाइए संसद का और कर दीजिए, आप ही की तो प्रजा है साहब। लेकिन क्या मोदी जी हम दो हमारे दो पर चल रहे हैं? अर्थात चुना तो उन्हें प्रजा ने, करोड़ों लोगों ने, लेकिन वो सिर्फ 2 लोगों का, अंबानी और अडानी का भला सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सरमाएदार नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन खाली सरमाएदार हो और प्रजा पिस जाए, जो आज बीएसएनएल का हाल है, जो आज एमटीएनएल का हाल है, आप सबको पता है। अरे साहब, आपने जब अच्छी भली चलती चलती भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां बेच मारी, ठीक है, तो कम से कम इनको तो, अन्नदाताओं को तो बचा लीजिए। ऐसा ना करें, आप असीमित भंडारण का मौका उनको ना दें। कल को क्या चाहती है सरकार इनका? चलिए, आज मुझे साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, कल को आपातकाल में, युद्ध काल में, ये जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनकी एक ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी होती है, वो माल को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। जब स्टोर करोगे तो आप क्या चाहते हैं? देश के अंदर गृह युद्ध छिड़े ताकि प्रजा सड़कों पे आए, गोदामों को लूटे, हा हुल्ला मचे। ये नीति बनाकर जाना चाह रहे हैं। आज बेशक नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक है साहब। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। धन्यवाद, बहुत बहुत। ਨਮਸਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।